लेकिन इस वक्त जब सरकार ने और सेना ने ये जो बड़ा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है सेना ने, पहले दिन से इतनी मुखरता से कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को बर्बाद करना ही चाहिए। और देखिए, हम कई वीडियोस इस पर कर चुके हैं जी। बहुत सारे। उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई हम सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं। आप उनको खुश करने के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बीच में हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, वहां से एक तस्वीर पोस्ट हो जाती है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, भारत ने सिंदूर का बदलाव ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है और जिसके बाद से जो तमाम विपक्षी नेता हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस वक्त हर भारतीय जो है वो एक ही सुर की बातें बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है कि उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। इसके पहले हम भारत ने तमाम वो चीजें देखी हैं, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक की बात की जाए, तमाम जो उरी स्ट्राइक हुआ था उस दौरान भी जब देखा जाए तो लोगों ने सबूत मांगे थे। विपक्षी नेता ने हमारे सेना को, हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। इस बार अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से जो विपक्ष है वो खुले तौर पर कह रहा है कि वो सरकार के साथ खड़ा है। और अब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट्स हमारे सामने आए हैं, उसने भी ये तस्वीरें साफ कर दी हैं कि किस तरीके से विपक्षी नेता जो है वो इस वक्त सेना का और सरकार का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल चौधरी जी मौजूद है हमारे साथ। जी, विपक्षी जो नेता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं देखिए स्नेहा, हमने देखा कि पहले जब भी कभी ऐसे मौके आए तब हमारे देश के विपक्ष ने हमेशा सरकार के ऊपर सवाल उठाए। जी, ये लोकतंत्र में देखिए सभी को अधिकार है, हर कोई उसका उस अधिकार का हर कोई आदमी सोचता है कि भाई हम उसके अनुरूप चलें, उसका उपयोग करें। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आदमी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते और अपने जो उनके समर्थक हैं उनको खुश करने के लिए ये सब चीजें होती हैं, सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। इस बार आप देखिए जो घटनाक्रम अभी तक हुआ है, भाई जब हमला हुआ, पहलगाम हमला, उसके अगले दिन जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसमें सबसे पहले सरकार ने यही कहा कि देखिए जो आप कहेंगे वो हम पहले ही मान रहे हैं, गलती हमसे हुई है, लेकिन गलती हमसे हुई है तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, बदला लेंगे, ऐसा लेंगे, सब लोग याद करेंगे। तो सभी लोगों ने कहा ठीक है भाई, हम आपके साथ में हैं, जैसा कि आप करेंगे, जैसा भी आप करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो तमाम नेताओं की बातें हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देंगे। सबसे पहले ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जय हिंद जय इंडिया लिखती हैं, वो देश को संदेश देती है। तेजस्वी यादव जो है बिहार के जाने माने नेता हैं और बिहार की राजनीति में बहुत साख रखते हैं, वो लिखते हैं जय हिंद जय भारत, ना आतंक रहे ना अलगाववाद रहे, हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। राहुल गांधी प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस लिखते हैं, जय हिंद लिखते हैं। अखिलेश यादव जो है पराक्रमों विजयते लिखते हैं और इसके साथ ही जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद तक की बात करते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद, #ऑपरेशन सिंदूर। इसके साथ ही तेजस्वी यादव एक और बात बोलते हैं कि भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे, और ऐसी तमाम बातें लिखी हैं। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बात इतनी है कि चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्हें मुस्लिम नेता, बहुत बड़ा मुस्लिम नेता कहा जाता है, चाहे वो ममता बनर्जी हैं जो हमेशा सरकार से इतर ही चलती हैं, उन्हें माना जाता है कि मोदी सरकार चाहे कोई भी नीति लेकर आएगी, कोई भी फैसला लेकर आएंगे, वो हमने देखा भी है कि चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, हर वक्त ये बड़ी मुखरता से सरकार का विरोध करिए। लेकिन इस वक्त जब सरकार ने और सेना ने ये जो बड़ा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है सेना ने, तब ये खुले तौर पर उसका स्वागत कर रही हैं, जय हिंद बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश साफ है कि इस बार कोई इधर उधर की बातें नहीं है, इस बार एक ही लाइन में सब नेता चल रहे हैं, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ओवैसी साहब की बात करें तो वो तो पहले दिन से इतनी मुखरता से कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को बर्बाद करना ही चाहिए।
ओवैसी साहब ने क्या क्या बयान नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा पीछे नहीं हो, आप आधी सदी पीछे हो हमसे। जी। और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आपने धर्म पूछ कर मारा है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ओवैसी साहब तो पहले दिन से ही एकदम मुखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। और आज भी देखिए उनका जो बयान है, जो अभी हमने दर्शकों को सुनवाया भी, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं सीधे सीधे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। देखिए अक्सर ये कहा जाता है, लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम समाज के नेता हैं भाई, वो मुस्लिम समाज की पैरवी करते हैं और उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी कभी पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। तो और देखिए हम कई वीडियोस इस पर कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम नेता हैं, वो कश्मीर के आप फारूक अब्दुल्ला साहब को देखिए, जो महबूबा मुफ्ती हैं, आप उनका बयान देखिए कि भाई पाकिस्तानियों को वापस नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवैसी जी पहले दिन से कह रहे हैं कि नहीं बर्दाश्त करेंगे, आतंकवादी है तो आतंकवादी है। और इनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कई, उनको मैंने ये भी कहते हुए सुना है और ये भी पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं जी। सरकार को अगर हमारी जरूरत है हम सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इनकी बर्बादी चाहिए जी। और यही आज फिर से कह रहे हैं ओवैसी साहब। इसके अलावा तेजस्वी जी हैं, वो भी यही कह रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं। अच्छा क्या होता है इसने, ये छुटभइये नेता है, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसे काम करते हैं कि वो अपनी पार्टी की जो लाइन है उसके भी विपरीत बोलते हैं। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, सुर्खियों में रहने के लिए कि भाई आपने तो ये कहा था। अब देखिए समर्थक सबके होते ही हैं, हर पार्टी का अपना वोट बैंक है, ठीक। आप उनको खुश करने के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले दिन से आप ये देखिएगा, कांग्रेस पार्टी के जो देखिए जिन्हें कहा जाता है कि बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो उनके नेता विपक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पार्टी ने ये कहा कि जो भी वो दोनों कहेंगे, उनके जो स्टेटमेंट्स होंगे वो उनके ऑफिशियल स्टैंड है पार्टी का। इसके अलावा कोई भी कुछ कह रहा है उससे हमें मतलब है नहीं। बीच में हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वहां से एक तस्वीर पोस्ट हो जाती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह के कपड़े पहनते हैं ऐसे कपड़े पहनाकर एक व्यक्ति की फोटो लगा दी जाती है और उसका सिर गायब हो जाता है। हालांकि अगर सुबह वो फोटो डाली गई तो शाम को उसे हटा भी लिया गया। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, सरकार ने, देखिए सरकार को पता था कि दिक्कत सबसे पहले यहीं से होगी कि अगर हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं अगर वो ही हमारे साथ में नहीं रहेंगी तो क्या होगा, उसका फायदा यही नहीं जो हमारा जो दुश्मन देश है वो इस बात का फायदा उठाएगा जी, उठा भी रहा सबसे पहले इनको अपने काबू में करो, इनको बताओ हम क्या करने वाले हैं, इनको बताओ हमसे गलती हुई है। और अब देखिए अब हम ये वीडियो बना रहे हैं स्नेहा, कल फिर सुबह एक मीटिंग होने वाली है जो सर्वदलीय बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री वो करने वाले हैं, उसमें गृह मंत्री भी रहेंगे। वो बताएंगे कि भाई साहब हमने, हालांकि देखिए सेना ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई 9 ठिकाने, इतने बजे इस पर, इतने बजे इस पर, इतने बजे इस पर हमने अटैक किया, बाकायदा विजुअल्स के साथ जी। तो इसलिए सबूत अब मांगने वाले तो कहां से मांगेंगे भाई, पाकिस्तान पहले कह चुका है और उसके बाद में रही सही जो कसर है वो हमारी आर्मी ने पूरी कर दी, बाकायदा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में एक एक जो अलग अलग ठिकाने हैं उनकी वीडियोस अलग अलग पोस्ट की गई। तो ये बिल्कुल साफ है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप अब भी सबूत मांगेंगे तो फिर ये देश की जो जनता है वो आपके बारे में क्या करेगी। लेकिन मैं खुले तौर पर देखिए एकदम स्पष्ट शब्दों में इस बात में मैं ओवैसी साहब की तारीफ करना चाहता हूं कि पहले दिन से वो लगातार मुखरता से इस तरीके से सरकार के साथ में, वो ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान को पता ही नहीं होगा जी। जैसा हुआ, हाँ जैसा हुआ उनके साथ में, वो पहले दिन से, जिस दिन जो सर्वदलीय बैठक जो पहली बुलाई गई थी उसी दिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कह दी थी। भाई कोई किंतु परंतु है नहीं, आप जो कुछ सोचना है आपको सोचिए, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है जी। अच्छा, चूंकि बात बहुत सारी हो चुकी है, तमाम नेताओं के जो बयान थे वो भी हमने बता दिए, अपने दर्शकों को सुना दिए हैं, लेकिन इस वक्त आप कैसा फील कर रहे होंगे, कैसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो सुर है देश का वो एक सुर है, सबको भारतीय सेना पर गर्व है। और हम चूंकि
सुबह से खबरें कर रहे हैं, सुबह से तमाम लोगों की बाइट्स देख रहे हैं, तमाम जो खबरें आ रही हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं, दर्शकों तक तमाम अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप जरूर एक संदेश दीजिए कि इस वक्त जो भारतीय सेना है उन पर किस तरीके का महसूस कर रही है जो भारत के लोग हैं। देखिए, भारत के लोग जो भारत से प्यार करते हैं, जो इस देश की जमीन से मोहब्बत करते हैं, उन्हें हमारे देश पर, हमारे देश की सेना पर और अपने देश की सरकार पर हमेशा गर्व रहता है जी। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। इस देश ने 2014 से पहले वो दौर भी देखा है स्नेहा, जहां कोई स्टैंड लेने को तैयार ही नहीं था। सब लोग ये सोचते थे कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आने वाले चुनावों में हमारे साथ में क्या होगा जी। लेकिन हम अगर इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज है नहीं कि भाई हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेना है, जिस तरीके से वो काम कर रही है। देखिए, गलती हर किसी से होती है, नीति कोई ठीक हो सकती है, कोई नीति खराब हो सकती है, ठीक है। आदमी हर जगह परफेक्ट होगा ये कभी नहीं हो सकता जी। लेकिन आप नीति का विरोध कर सकते हैं, आप उनकी नीयत का विरोध नहीं कर सकते। देखिए, बार बार ये बात की जाती है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, अब देखिए, हालांकि हर बार हम इस बात को कह ही रहे हैं, मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को कह रहा हूं, लेकिन क्यों ना कहें भाई, आप समिट में जा रहे हैं, आप वहां खुद कह रहे हैं कि रात बहुत ज्यादा हो गई है और आप लोग तो इतने सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आप वहां से निकले हैं, आपने एक इशारा तो दिया, आप जाकर के अपनी मॉनिटरिंग में ये जो हो रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। आपको इससे पहले भी जो हमने जो स्ट्राइक्स की हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई हैं, एक एक पल की खबर पीएम मोदी के पास में थी। इससे ये पता चलता है स्नेहा कि हमारे देश के जो नेता है उसकी नीयत कैसी है, इससे ये पता चलता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप नीति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि भाई नेता की नीयत कैसी है, इच्छा शक्ति है उसके अंदर, बशर्ते आपको साथ देना होगा। जी, ठीक है। तमाम नेताओं की क्या कुछ बाइट थी वो हमने आप तक पहुंचा दी है, क्या कुछ बोला वो हमने आप तक पहुंचा दी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।